हम लोगों ने चर्चा करेंगे गीत गोविंद के बारे में। इसके अंदर एक जो है श्री मंगल गीत जी का बहुत जगन्नाथ जी गोविंद लिखा गया है जयदेव गोस्वामी के मोलो कुछ मन की जैसे गुण है, हम तो उसी तुलना में तुच्छ है, एक तुच्छ जीव मात्र है, और आप है गुण की भंडार। हरे कृष्णा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सो आज हम लोगों ने चर्चा करेंगे गीत गोविंद के बारे में। तो गीत गोविंद में बहुत सारे पोएट्री है, तो इसके अंदर एक पोएट्री है जो है श्री मंगल गीता। सो ये मंगल गीता हम जगन्नाथ जी का बहुत प्रिय है। जगन्नाथ जी का जो वस्त्र भगवान पहनते हैं उसमें भी ये मंगल गीता लिखा होता है। तो आज बेसिकली हम लोगों ने ये मंगल गीता की 3 श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे। तो ये मंगल गीता व गीत गोविंद लिखा गया है जयदेव गोस्वामी के द्वारा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रितो कमला कुच मंडल है, धर कुंडल है, कलित ललित वनमाला, जय जय देव हरे। तो जयदेव गोस्वामी ये पूरा मंगल गीता में हर श्लोक की लास्ट में लिख रहे हैं क्या, जय जय देव हरे। तो जय जय क्यों बोल रहे भगवान को, जय क्यों बोल रहे? तो जय शब्द के अर्थ है ग्लोरीज, भगवान की ग्लोरीज। तो भगवान को या कुछ भी व्यक्ति को हम लोगों ने जब जय बोलते हैं मतलब उसका बहुत गुण है जिसके सामने हम नगण्य हैं। तो फिर इसलिए जयदेव गोस्वामी बोले जय हो जय देव हरे, जय हो आपकी, जय हो हे भगवान आपकी जय हो। आपकी जैसे गुण है हम तो उसी तुलना में तुच्छ है, एक तुच्छ जीव मात्र है, और आप है गुण की भंडार। जैसे शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं क्या, ये गोटा संसार को पूरा पाउडर बना दिया जाए और उसका हार्ड पार्टिकल को कोई गिनने की कोशिश करे तो फिर भी वो गिन सकते, लेकिन भगवान की कोई क्वालिटीज को गिन नहीं सकते। भगवान की इतना गुण है, इतना गुण है, इतना गुण है जो हम लोग गिन ही नहीं सकते। तो फिर इसलिए जयदेव गोस्वामी बोल रहे हे भगवान आपकी जय हो, आपके सामने हम तो नगण्य हैं। तो इसलिए जयदेव गोस्वामी बोल रहे कि जय जय देव हरे। ये मंगल गीता की पहला जो स्टैंजर है या श्लोक है, इसमें बेसिकली भगवान की रूप के बारे में वर्णन किया है। तो इसमें जयदेव गोस्वामी लिख रहे हैं आप एक सुंदर कुंडल धारण किए हैं कान में, और आपकी गला में क्या है, वनमाला सुशोभित है। तो जयदेव गोस्वामी ये श्लोक में बोल रहे हैं भगवान आप बहुत ही सुंदर मोनी मुक्त लगा हुआ एक कुंडल धारण किया हो और गला में क्या धारण किया हो, आप वनमाला। तो फिर इसमें क्या हो रहा है, आपके रूप बहुत सुंदर है। और क्या बोल रहे हैं, जो आपके चरण है उसमें कमल की चिन्ह बना हुआ है। तो भगवान के चरण में कमल बना होता है। तो ये कमल की मतलब क्या है, भगवान के हृदय में जो आशीर्वाद है जो भक्त के लिए उसका रिप्रेजेंट करते हैं, और जैसे लक्ष्मी की उपस्थिति का निर्देश करते हैं। और उसके साथ साथ ये कमल के चिन्ह की मतलब ये है जो स्पिरिचुअल आनंद प्रदान करते हैं, स्पिरिचुअल ब्लीस प्रदान करते हैं। तो चलिए द्वितीय श्लोक हम लोग देखते हैं। द्वितीय श्लोक में जयदेव गोस्वामी लिख रहे हैं दिन मणि मंडल मंदन है, भव खंडन है, मुनि जन मनसा हंस, जय जय देव हरे। फिर से जयदेव गोस्वामी लिख रहे हैं जय जय देव हरे, हे भगवान आपकी जय हो। तो ये द्वितीय श्लोक में भगवान की रूप के बारे में बोला गया है, भगवान की गुण व एक्टिविटीज के बारे में भी बोला गया है। तो फिर इसमें क्या बोले, दिनमणि मंडल मंदन है। तो भगवान आपकी जो मुख है सूर्य के समान उज्जवल है। ब्रह्म संहिता में बोला गया है क्या, भगवान की जो सौंदर्य है करोड़ों करोड़ों कमल के समान है, कंदर्प कोटि कमनी और विशेष शोभा। और भगवान की जो ब्रह्म तेज वो बहुत उज्जवल है, ये सूर्य क्या, सूर्य से भी बड़ा है। लेकिन फिर भी हम लोगों को समझने के लिए जयदेव गोस्वामी एक एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, भगवान की जो उज्ज्वलता कैसे है, सूर्य के समान। तो फिर नेक्स्ट जयदेव गोस्वामी बता रहा है क्या, भगवान सभी का दुख दूर करते हैं, भक्तों के दुख दूर करते हैं। तो फिर इसको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, कुंती महारानी
स्तुति करते हैं भगवान की, तो फिर उसमें कुंती महारानी बोल रहे क्या, विशान महग्ने पुरुषाद दर्शनात् सत्सभायो वनवास कृच्छता मृदे मृदेनेका महारथश्च द्रोणास्त्रश्च स्म हरे विरक्षितात् विपदा सन्ततु शाश्वत तत्रो तत्रो जगद्गुरुः भवतो दर्शनम यस्सत् अपनर्भव दर्शनम। तो कुंती महारानी इधर बोल रहे हैं जो हम इतना दुख भोग किया है, इतना दुख भोग गया, तो फिर दुख का लिस्ट कुंती महारानी दे रहे हैं। तो कुंती महारानी इधर बोल रहे हैं जब भी हम दुख में आए हैं तभी तभी आप हमारी रक्षा क्या हो। तो फिर इसमें कुंती महारानी लिस्ट दे रहे हैं कैसे कैसे तुम रक्षा क्या हो, कौन सी दुख हमारे अंदर आए हैं। बोल रहे क्या, विशान महाग्ने, बहुत बड़ा महाग्नि मीन्स जब लक्षागृह में अग्नि का संयोग किया था तब आप रखा किया हो। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, असत सभायो, जब असत सभा हुआ था, वो जो द्रौपदी का वस्त्रोहरण हुआ था जो सभा में, मतलब असत सभा हो। और किससे रक्षा किया है, महारथस्थ, महारथी जो है, जब युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र के, तब जब महारथी का जो अस्त्र से उससे रक्षा किया हुआ है भगवान। और अभी आप रक्षा किया हो जो असत्यमा द्रोण की ब्रह्मास्त्र परीक्षित महाराज की तरफ आ रहा था मारने के लिए, तब भी आप रक्षा किया हो। तो फिर इसलिए बोल रहे जब भी हम दुख में आए हैं आप हमको रक्षा किए हो। विपदा संततातु शाश्वत, आप सर्वदा ही मेरे को रक्षा किया हो। और क्या है, आप जब देख लेते हो तो फिर क्या होता है, ये भव दुख भी खत्म हो जाते हैं। हम लोगों ने ये जन्मों मृत्यु जरा के चक्र में घूम रहे हैं, पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम, इसके चक्र में घूम रहे हैं, इससे भी मुक्त हो जाते भगवान आप जब देख लेते हो। तो फिर भगवान ऐसे मिस्ट्रीज की रिमूव कर देते हैं। तो फिर यही जयदेव गोस्वामी बोल रहे हैं भवखंडन है, आप दुख की दूर करते हो। और क्या बोला, मुनि जानो मनोसा हमसा, मुनि जन मनोसा हमसा, हे भगवान आप वो परमहंस मुनि की हृदय में बैठे होते हैं। तो फिर ये बात भगवान इनडायरेक्टली या थोड़ा घुमा के भगवत गीता में बोलते हैं क्या, मनमना भव मद भक्तो मध्वा जीमाम नमस्कुरु, हमारी भक्त बनो और मन को हमसे लगाओ। तो फिर भगवान की सारे जीवात्मा बहुत प्रिय है और भगवान चाहते क्या, ये सारे जीवात्मा मेरे पे मन लगाए और मेरी धाम में वापसी आ जाए। तो भगवान पे मन लगाना ये मतलब क्या है, भगवान के जब मन लगाएंगे तो फिर भगवान के प्रति भक्ति आएगा, तो भगवान के प्रति भक्ति आएगा तो फिर भगवान उधर वास करेंगे, क्योंकि सारे जीवात्मा भगवान के बहुत प्रिय है। भगवान चाहते हैं सारे भक्ति करे, हमारे से प्रेम करे। तो फिर इसलिए भगवान बोल रहे हैं मनमना भवो मद भक्तो। और सेम चीज ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोल रहे क्या, प्रेमाञ्जनोच्चरित भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलकयन्ति यामसाम सुन्दरम् अचिन्त्य गुणस्वरूपं गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। जो प्रेम करते भक्तों भगवान के साथ, ऐसे ही प्रेमी भक्त के हृदय में भगवान वास करते या मन में वास करते हैं। और क्या करते भगवान उधर, क्या करते भगवान चतुर्भुज विष्णु रूप में नहीं, भगवान द्विभुज रूप में रहते हैं, जो साक्षात जगन्नाथ है या कृष्ण है, ऐसे रूप में भगवान वो प्रेमी भक्त के हृदय में बैठे रहता है। तो फिर ऐसी भक्तों के चरण कमल में वंदना करते ब्रह्मा जी बोल रहे। तो एक ही सेम चीज जयदेव गोस्वामी भी इधर बोल रहे क्या, तो आप भगवान परमहंस मुनि जो है उनके हृदय में आप बैठे हुए हो। तो चलिए तीसरा श्लोक देखते हैं। कालिया वृषोधारागन जानो है जन रंजन है যদুকুলো নলিন দীনেশ जय जय देव हरे। फिर से जयदेव गोसाई बोल रहे जय जय देव हरे, हे भगवान आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज आपकी, सब कुछ ग्लोरीज आपकी है। तो जयदेव गोस्वामी बोल रहे हैं भगवान कालिया जैसे सर्प से भी ब्रजवासी को मुक्ति दिलाए हो। तो फिर इसके पहले श्लोक में जयदेव गोस्वामी बोल रहे हैं क्या, आप भक्तों की मिस्ट्रीज को दूर करते हो। तो फिर सेम बात की एग्जाम्पल सेट करे जयदेव गोस्वामी, आप कालिया से ब्रजवासी को मुक्ति दिया हो, भक्तों को मुक्ति दिया हो। ये ब्रजवासी सारे कोई नहीं है, सारे भक्त है भगवान के, बहुत प्रिय भक्त है।
तो फिर सेम बात ही जयदेव गोस्वामी इधर बोल रहे हैं, कालिया विषभंजन गंजन है। तो फिर क्यों भगवान ब्रजवासी की बहुत प्रिय है? इसके कारण एक ही है, इन लोगों ने बहुत भक्ति किया है, भगवान के प्रति बहुत समर्पित है, इसलिए भगवान की भी बहुत प्रिय है, ये भी भगवान के बहुत प्रिय है। तो जयदेव गोस्वामी इधर बोल रहे हैं, हे भगवान आप बहुत प्रिय हो सारे जीव आत्मा की, और उसके साथ साथ क्या हो, आप जदुकुल की सूर्य हो। क्यों आप जदुकुल की सूर्य हो? इसके एक कारण ये है, एक महान भक्त राजा थे जिनका नाम था यदु, उनके नाम के अनुसार ये वंश परंपरा की सृष्टि है यदु वंश। और ये यदु वंश में भगवान आए हैं साक्षात परम ब्रह्म, और आके क्या क्या ये यदु वंश की नाम को पूरा जगत में फैला दिया है। तो फिर इसलिए बोल रहे जयदेव गोस्वामी, हे भगवान आप यदुकुल की सूर्य हो। तो ये है पहले की 3 श्लोका। तो अगले वीडियो में हम लोग बाकी की कवर करने का कोशिश करेंगे। हरे कृष्णा।